नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बॉडी स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि विज्ञान का मैं इस पार्ट में 300 प्लस प्रश्न कराऊंगा। यदि नहीं भी हो पाएगा तो इसको पार्ट 2 में कर दूंगा। एक पार्ट में मैं 150 कराऊंगा। तो लगातार मैं कराने वाला हूं 300 प्रश्न। आप सभी तैयार रहे और फटाफट कम समय में मैं इस पार्ट को खींचने का काम करूंगा ताकि आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है और ध्यान से आप सभी को प्रश्नों को देखना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहयोगी नहीं है। दोस्तों मृदा के निर्माण में पानी के इकट्ठा होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वायु और जल जरूरी है। सड़े गले पौधे और जीव जंतु जरूरी है। दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मानव अधिक सर्वाधिक उपयोग करता है। मानव किसका उपयोग करता है? तो पृष्ठ पर जो जल होता है ना धरती के ऊपर, उसी का ना सबसे ज्यादा उपयोग करता है। तो पृष्ठीय जल मारेंगे। और कहेगा कि पीने वाला पानी कौन है? तो भौम जल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि घना पक्षी विहार कहाँ है? दोस्तों राजस्थान के भरतपुर जिला में है। जो समिति स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, जो सीमित स्थान पर उपलब्ध होते हैं, सॉरी, उनको हम दुर्लभ संसाधन कहते हैं। ठीक है, फटाफट करेंगे, रिवीजन करना है क्योंकि 300 प्रश्न कराना संभव नहीं है पूरा समझा समझा करके, इसलिए आप लोग रिवीजन इसको करेंगे। ठीक है, चलिए मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी काम देने वाला हूं आप लोगों को। और लाइक नहीं किए, लाइक करना है और शेयर कर देना इस वीडियो को। चलिए जल के प्रमुख स्रोत देखिए कितने होते हैं, तो 4 स्रोत है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वन से प्रत्यक्ष लाभ क्या है? तो प्रत्यक्ष लाभ है दोस्तों लकड़ी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे सबसे अच्छा सुचालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा दोस्तों समुद्र का पानी। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुद्र जल का वर्षा जल से अधिक खारा होता है। क्यों होता है? तो याद रखिएगा कि जितनी भी नदियां हैं लवणों को बहा कर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है, इसी के वजह से समुद्र जो होता है नमकीन होता है। नेक्स्ट है यदि पानी को कुछ समय के लिए उबाला जाए तो वह मुक्त हो जाता है। क्या चीज से मुक्त हो जाएगा? तो उसमें का अस्थायी कठोरता जो है वह दूर हो जाती है और भंग गैस से भी हट जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग जल उपचार में कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट। सूत्र बता देते हैं KMnO4। दोस्तों ये पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र है। नेक्स्ट है कि घर के विभिन्न विद्युत लाइनें जोड़ी जाती है। तो विद्युत लाइन में 2 तार और उसी तार के बीच में कोई भी उपकरण को जोड़ते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों समांतर क्रम में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? दोस्तों नवीकरणीय इसमें हो जाएगा कौन सा? कोयला। नेक्स्ट है एक सेकेंड, पुनर्नवीकरणीय है तो फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो होगा महासागरीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर कहता कि अनवीकरणीय तो कोयला होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है कि एक व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि निकट के वस्तु को बीम लेंस के रेटिना के पीछे बनता है, यही वजह है कि वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव आंख प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस करती है। तो रेटिना पर फोकस करती है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को बढ़ा करके। जैसे कि ये लेंस है और यहाँ पे आंख है और यहाँ लेंस है आंख का, तो ये फोकस दूरी को बढ़ा करके रेटिना पर फोकस कर देता है। नेक्स्ट है कि उपकरण जो विद्युत धारा की उत्पत्ति पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए कोई भी तार में छोटा सा भी करंट होगा ना, तो उसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। तारा क्यों टिमटिमाता है? तो वायुमंडलीय के सतत अपवर्तन के कारण। ठीक है, उत्तर आपका सी होगा। नेक्स्ट है कहता है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। देखिए सौर ऊर्जा जो होता है ना, सूरज में क्या चीज का ऊर्जा होता है? तो दोस्तों हीलियम के जो नाभिक है वह हाइड्रोजन के नाभिक जो है वह हीलियम के नाभिक में बदल रहा है,
एक सेकेंड, उसी तो इसको क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन मारेंगे, उत्तर आपका बी पर चला जाएगा, सबसे बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मेरे चैनल पर नए आप लोग दिखाई दे रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है। नीली क्रांति का संबंध दोस्तों तो मत्स्य के उत्पादन से, ठीक है, मछली उत्पादन। नेक्स्ट है लोहा का प्रकार नहीं है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लेकिन बॉक्साइट जो है वह नहीं, एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सुनहरी रेशा, तो ये हो जाएगा जूट से। सुनहरी रेशा है क्या, तो जूट है दोस्तों, आपका उत्तर जूट पर जाएगा। नेक्स्ट है नगद फसल बताइए, तो गन्ना जो होता है वह नगदी फसल होता है, चाय भी होता है ना, वो भी नगदी फसल होता है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन कौन सा है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये तीन ही है दोस्तों जो जीवाश्म ईंधन है दोस्तों। इसमें उत्तर आपका तीन दिखाई दे रहा है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉम्बे हाई, यहाँ पे चॉम्बे लिखा गया है, बॉम्बे होना चाहिए, बॉम्बे हाई। और बॉम्बे हाई दोस्तों जो है वह किस लिए है, तो खनिज तेल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कौन सा है, तो भारत में सूती वस्त्र की जो राजधानी है वह होगा मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक है, तो वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सूत्र होता है CO। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है, तो द्वितीय प्रदूषक में आपका आता है ओजोन, और इसका सूत्र होता है O3। नेक्स्ट है कि जब किसी पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए कि वो पिंड है, ठीक है, और इस पर प्रकाश पड़ा और इसी प्रकाश इधर नहीं गया, ये प्रकाश इधर ही लौट गया, तो उसको परावर्तन कहेंगे। अगर इधर की ओर चला जाता तब उसको अपवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस चाहिए, तो देखिए निकट के लिए आ दूर के लिए उ, ये ट्रिक याद रखिएगा। निकट के लिए आ और दूर के लिए क्या, उ। तो यहाँ का दीर्घ दृष्टि बोले तो उ, बोले तो क्या, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है कि हवा में ध्वनि की गति बताना है, उत्तर हो जाएगा क्या, तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, दोस्तों अर्घ जो है ये नहीं है दोस्तों, ऊर्जा की इकाई नहीं है, यहाँ आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में अब ग्रहों की संख्या कितनी है, दोस्तों 8 है, पहले 9 था, प्लूटो को हटा दिया गया क्योंकि यह एक ग्रह दूसरे ग्रह के कक्षा में चला जाता था। नेक्स्ट है कि किलोमीटर प्रति सेकेंड को डैश कहते हैं, तो किलोमीटर प्रति सेकेंड को ही याद रखिएगा न्यूटन कहते हैं, ठीक है। चलिए 35 नंबर है, जल चक्र के कारण बताइए, तो जल चक्र का हो जाएगा, देखिए वाष्पीकरण के साथ साथ जल का वाष्प के संघनन के कारण ही जल चक्र होता है। अब कैसे मैं बताऊं जल चक्र, थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पे जल है, ठीक है, यहाँ पे जल पड़ा हुआ है और यहाँ से क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, और वाष्पीकरण हुआ तो क्या बना, बादल बना, और बादल क्या कहलाता है, संघनन। और फिर यहाँ से जब बारिश होगी तो जल चक्र क्या हो गया, फिर जल चक्र बना रहेगा, फिर ऐसे 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 क्रिया चलती रहेगी, इसी को कहते हैं जल चक्र दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित उद्योग में सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण याद रखिएगा रासायनिक उद्योग में होता है। अगला है कि कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए किस कचरे का उपयोग किया जाता है, उत्तर होगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगला प्रश्न, पौधे के निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह एसो प्रदूषण के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है, उत्तर हो जाएगा कौन सा, एपीफाइटिक लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सांस लेने पर रक्त में हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से मिलता है, तो यही मिलता है दोस्तों, इसका सूत्र है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी मिल जाता है रक्त में। नेक्स्ट है कि धुआं क्या है, भाई धुआं धुआं है, माने धुआं धुआं का संयोजन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा के प्रसार के लिए विकसित उपग्रह कौन सा बना है, तो ये एडुसेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिज्म जो है वह
रंगों को विक्षेपित करता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। और विबजियोर कहते हैं उसको, ठीक है। उत्तर सी पर जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट को उसके संबंधित आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आयनीकरण कहलाएगा। आयन में तोड़ना आयनीकरण। नीले रंग के कांच बनाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड का, है ना। किसके? कोबाल्ट ऑक्साइड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कठोर इस्पात का प्रयोग होता है किस लिए? कठोर इस्पात का प्रयोग किस लिए होता है? उत्तर हो जाएगा क्या? चाकू बनाने में। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट बनाने की तकनीकी बताइए। तो सल्वे विधि से भी बना सकते हैं, विद्युत अपघटन से भी बना सकते हैं। तो एक से अधिक उत्तर आपको हो जाएगा यहाँ। चलिए मेगावाट बताइए। मेगावाट, मेगावाट है तो उत्तर यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अधूरा है, ऐसे याद रखिएगा 106 वाट, ठीक है। कितना मेगावाट ये नहीं दिया था। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत बताए। उत्तर हो जाएगा लकड़ी जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है और गैर पारंपरिक स्रोत कहेगा तो सौर ऊर्जा और बायोगैस। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत, बोले तो गैर परंपरागत स्रोत, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन होता है? तो सौर ऊर्जा होता है, गैर परंपरागत या अपरंपरागत। नेक्स्ट है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऐसे तो सियाल कहते हैं उसको, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो सबसे ज्यादा इस क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए। तो होता है कैल्शियम सल्फेट और 1/2 हाफ H2O, इसको कहते हैं हेमीहाइड्रेट। तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। फटाफट क्लास होगी, कम समय में 300 प्रश्न घिस दिया जाएगा। किसानों द्वारा समर्थित व्यवसाय है, कौन सा व्यवसाय है किसान द्वारा? उत्तर होगा दूध का उत्पादन। नेक्स्ट है कि भारत में कितने रेलवे जोन है? सबको पता है 16 रेलवे जोन है। नेक्स्ट है कि बड़ी रेलवे लाइन की दो पटरियों के मध्य की जो दूरियां होती है वह कितना होता है? तो 1676 mm। नेक्स्ट है कि गैस पाइपलाइन है दोस्तों, बरौनी में भी है गैस पाइपलाइन, है ना? नहीं नहीं, बरौनी में तो तेल शोधक कारखाना है। तो हाजीरा जगदीशपुर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण हवा से धूल हटाने के लिए उपयुक्त है? हवा से धूल हटाने के लिए दोस्तों हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अवक्षेपक। नेक्स्ट है कि भोपाल त्रस्टी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? उसका नाम है मिक, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखिएगा, उत्तर आपका ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि मोरपंखी नीला रंग का पूरक है, ठीक है। नीला रंग का पूरक है तो हरा। देखिए नीला रंग का पूरक रंग कौन सा होगा? नीला रंग का पूरक रंग कौन है? मोरपंखी होता है, ऐसे ऐसे गोल गोल, है ना। तो उसका जो होता है ना दोस्तों, उसमें हरा भी होता है। तो नीला रंग का पूरक क्या है? हरा है मोरपंखी में। चलिए क्षार वे पदार्थ है जो क्या होते हैं? याद रखिएगा, क्षार जो होता है अम्ल को प्रभावहीन कर देता है। अगर आप कोई चीज़ खट्टा खा लिए और क्षार खा लेंगे तो आपका जो है मुंह जो हो जाएगा वह न्यूट्रल हो जाएगा। तो उत्तर आपका यहाँ पे जो गया वह 3 पड़ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर तो दोस्तों हो जाएगा बढ़ जाती है। किस ताप उपचार से इस्पात सख्त हो जाता है? किस ताप उपचार पर जो इस्पात जो होता है वो और मजबूत हो जाता है? तो कठोरता, कठोरता हो जाएगा। किस ताप पर इस्पात सख्त हो जाता है? तो कठोरता ताप पर। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण दोस्तों इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम बता दीजिए। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा, इसमें कोई है नहीं, ऐसे मैं बताऊं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सूत्र होता है, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस बोलते हैं, OH का होल ट्वाइस। चलिए विद्युत धारा ले जाने वाले तार के लिए प्रयुक्त रंग बताइए। जो विद्युत धारा ले जाता है ना उस तार का रंग आपको पता है लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पतिया में होता है। चलिए कोट पतंग या सॉरी यहाँ पे होना चाहिए कीट पतंगों को भोजन के रूप में खाने वाले जंतु को कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे?
एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ नंबरिंग जो है 65 के बाद 66 होना चाहिए। तो देखिए, कीट पतंग के भोजन के रूप में खाने वाले जंतु को कीटभक्षी कहेंगे। यहाँ पे कीटभक्षी होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक क्या है? ये हो दोस्तों जगह एक एरोबिक निचलित विजस उपचार प्रणाली है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पारा दूषित जल में रहने वाले मछली खाने से होने वाला रोग बताइए। तो पारा वाला अगर खाएंगे ना, जिसमें पारा वाला जल में मछली होगा, उसमें मीनामाता रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? मीनामाता रोग। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री प्रदूषक नहीं है? उत्तर हो जाएगा कौन सा? विघटित ऑक्सीजन। विघटित ऑक्सीजन होना चाहिए यहाँ पे, विघटित ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट है कि शोर है। शोर बोले तो क्या? ये जो ध्वनि जो होता है ना, साउंड, उसी को शोर कहेंगे। तो अवांछित ध्वनि को ही शोर कहते हैं, माने बिना बेकार ध्वनि, बिना काम का ध्वनि, अवांछित ध्वनि, उसी को शोर कहेंगे। चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला है कि तांबे के बर्तन पर विद्युत लेपन के लिए किस विद्युत अपघटनी का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का। ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति का SI अंतरराष्ट्रीय इकाई बताइए। तो शक्ति का कभी भी कहेगा ना, तो उसका होता है दोस्तों वाट। तो यहाँ हम लोग वाट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हमारे घरों में प्रयुक्त धारा, हमारे घरों में प्रयुक्त धारा, ध्यान से करना है। प्रयुक्त धारा क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा होता है, बोले तो AC करंट होता है। उसका हिंदी नाम है दोस्तों। मिट्टी तेल में रखी धातु, तो सोडियम दोस्तों रखते हैं मिट्टी तेल में। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु है? तो पीतल मिश्र धातु है, तांबा प्लस जस्ता का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाइकेन दोस्तों क्या है? तो लाइकेन दोस्तों कवक, याद रखिएगा, कवक और शैवाल से बनता है, सॉरी शैवाल से बनता है। ठीक है। लाइकेन किससे बनता है? कवक और शैवाल से। तो उसको क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। नेक्स्ट है कि सहकारी जंतु है, शाकाहारी, सॉरी शाकाहारी जंतु बताए। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? बकरी शाकाहारी है, बाघ नहीं है, शेर नहीं है। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। तो दोस्तों पौधे में पाई जाती है, ये उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि पिचर प्लांट एक प्रकार का क्या है? तो पिचर प्लांट जो होता है ना, जो भी पिचर प्लांट होता है वह कीटभक्षी होता है, मांसाहारी हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है नेफेंथिस जैसे है। चलिए, बहुरूपता है द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो बहुरूपता द्वारा क्या प्रदर्शित होती है? तो याद रखिए बहुरूपता। इसको बहुरूपता द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका आंसर दोस्तों विविधता होना चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा आंसर जो है इसका सही है नहीं, इस प्रश्न को छोड़ के चलिए। ऐसे चलिए, हाइड्रोकार्बन उदाहरण है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मीथेन भी हाइड्रोजन, इसका सूत्र होता है CH4, हाइड्रोजन और कार्बन है। इथेन भी C2H6 होता है, और एथीन भी होता है C2H2। तो सब में हाइड्रोजन और कार्बन है, उसी को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। चलिए, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम होता है, ऐसे होता है संकेत। नेक्स्ट है कि डेसिबल ध्वनि खतरनाक बता दीजिए। कितना डेसिबल खतरनाक वाला ध्वनि होगा? तो उत्तर होगा 80 के प्लस 80 डेसिबल जो होगा वो खतरनाक होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जल निकाय में थर्मल प्रदूषक का एक प्रमुख स्रोत है? तो 85 का उत्तर चला जाएगा थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है सर्वाधिक नमी की मात्रा होती है। तो सर्वाधिक नमी की मात्रा क्या होगा? कृषि अपशिष्ट में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा खतरनाक अपशिष्ट की संभावित विशेषता है? उत्तर यहाँ पे जाएगा कौन सा? तो भाई ज्वलनशीलता भी है, संचारक भी है, प्रतिक्रियाशीलता भी है। तो एक से अधिक आपका उत्तर जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका 4 पर गया। नेक्स्ट है श्वसन है। श्वसन क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, श्वसन दोस्तों ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। 150 कराएंगे दोस्तों, टोटल 300 प्रश्न है। इस पार्ट में 150 प्रश्न कराएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको 150 कर देंगे, तो टोटल हो जाएगा
क्रेब्स चक्र दोस्तों किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है एरोबिक श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 मोल ऊर्जा मुक्त होता है। तो ग्लूकोज का 1 मोल ऊर्जा होगा, 1 मोल बराबर क्या होता है, याद रखिएगा 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, 38 एटीपी होता है, याद रखिएगा। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु टूट जाता है, किसमें टूटता है, याद रखिएगा पायरुविक अम्ल में। नेक्स्ट है कि रक्त कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो लैंडस्टीनर साहब किए हैं। रक्त कोशिका की खोज की बात किया है ना। तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा मालपिघी साहब किए हैं। ठीक है, रक्त कोशिका बोला गया है यहाँ पे। चलिए, मानव हृदय स्पंदन कितना होता है, 72 बार होता है ना, तो हम लोग 72 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जो हार्मोन के अध्ययन से संबंधित है। तो जो हार्मोन का अध्ययन कहलाता है ना, उसको एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है मधुमेह किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन के कमी से होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मादा जनन शक्ति नियंत्रित होता है, उत्तर हो जाएगा किससे दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन, तो एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, एक ये होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। तो दोस्तों इसमें 2 उत्तर होगा, ए और ए, तो आपका 1 से अधिक उत्तर चला जाएगा। ठीक है, आगे आइए। वृक्क का आकार बता दीजिए कैसा होता है। तो वृक्क का आकार ऐसे लगभग सेम के आकार का होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सेम, हाँ सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम के आकार का। 97 का उत्तर आपका चला जाएगा 3 पर। नेक्स्ट है कि मानव वृक्क में हेलनेप लूप का आकार, जो होता है ना ऐसे लूप का आकार होता है कैसा होता है, तो आप सभी देख रहे हैं ना कैसा होगा ये, तो यू लेटर के तरह हो रहा है कि नहीं, तो उत्तर होगा यू आकार का। नेक्स्ट है, यह ध्वनि प्रदूषण है, यह ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, कौन सा हो जाएगा भाई, तो दौरा जो है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। बहरापन है, चिड़चिड़ापन हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, लेकिन दौरा नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, ध्वनि के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए क्या होगा, सड़क के किनारे पर पेड़ लगाना चाहिए, बात सही है। नेक्स्ट है, परितंत्र के मुख्य घटक बता दीजिए। तो परितंत्र के मुख्य घटक इसमें होगा निर्माता, उपभोक्ता, घटक सब होता है दोस्तों आपका। नेक्स्ट होगा, यह एक चिकित्सा पद्धति है, कौन सा, तो आयुर्वेद भी है, हेमोपैथिक भी है, तो 1 से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्यूनोन औषधि है, क्यूनोन औषधि हो जाएगा, मलेरिया के लिए क्यूनोन औषधि हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोक्यून बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, भारत में चिकित्सा विज्ञान के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, कौन, धन्वंतरी साहब। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बर्नर में प्रयुक्त होने वाली गैस बताइए, उत्तर हो जाएगा कौन सा, गोबर गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकेंड, हाँ गोबर गैस ही होगा उत्तर आपका। श्वसन एक उदाहरण है, क्या चीज का, देखिए श्वसन भी एक प्रकार का मंद दहन है, याद रखिएगा, 10th क्लास में पढ़ना था इसको। चलिए, चूना जो सफेदी का काम में आता है का सूत्र बताइए, जो घर की पुताई होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO। ठीक है, उत्तर आपका ए पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग करिए शुष्क सेल बनाने के लिए, तो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, NH4 होना चाहिए यहाँ पे, और Cl, यही सूत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड। चलिए, पटाखों का विस्फोटन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो सोडा का प्रयोग किया जाता है, सोडा बोलते हैं किसको, बारूद को, उसी से बारूद बनता है, तो सोडा मारिए, और सोडा का सूत्र पोटेशियम नाइट्रेट को ही सोडा कहते हैं, KNO3। नेक्स्ट है, गर्म निकेल चूर्ण की उपस्थिति में एथिलीन और हाइड्रोजन के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ये अभिक्रिया दोस्तों हो जाएगा योजक प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसान द्वारा अपने खेत में कीड़े आदि को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली पदार्थ बता दीजिए, तो उत्तर हो जाएगा एक सेकेंड, कीटनाशक कहेंगे उसको। ठीक है,
कीड़ा को नष्ट करने के लिए कितना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से कर लेना है क्लास को। 150 आपका हो जाएगा इस एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में 150। आपका टोटल 300 प्रश्न हो गया विज्ञान का, और आपका रिवीजन काफ़ी बेटर हो जाएगा। उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किस तरीके से किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सीलबंद कंटेनर में डंपिंग करा के किया जाता है। चलिए, विद्युत धारा को एक उपकरण से मापा जाता है, या धारा मापने का यंत्र है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? याद रखिएगा, एमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? एमीटर। साबुन का सामान्य सूत्र बता दीजिए। तो साबुन का इसमें सामान्य सूत्र होगा जिसमें सोडियम रहता है, याद रखिएगा। तो सोडियम का सूत्र होता है Na। याद रखिएगा, साबुन क्या है? उच्च वासा का सोडियम लवण। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, किसके हृदय में सर्वाधिक कक्ष पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा कक्षा किसके हृदय में है? तो कॉकरोच के हृदय में मिलेगा। नेक्स्ट है, 13 होता है शायद, याद रखिएगा। सर्वदाता, तो ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, सर्वग्राही कहता तो ये भी होता। सार्वभौमिक स्वीकारकर्ता माने स्वीकार कर लेता है, तो ये भी रक्त। नेक्स्ट है, कहता है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या बताइए, तो 4 होता है ना, ऐसे याद रखिएगा। निकट दृष्टि के लिए क्या होगा? निकट दृष्टि के लिए अवतल, और दूर के लिए क्या? उत्तल, आपका अवतल होगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट छवि कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। दैनिक जीवन में प्रकाश के परिवर्तन का उदाहरण बताइए। तो दैनिक जीवन में प्रकाश के परिवर्तन का है कि प्रकाश चमकती हुई सतह पर पड़ता है, जिससे वह चमकता है। तो ये परिवर्तन वाली बात हो जाएगी यहाँ पे। मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में श्वसन कितना बार लेता है, सांस कितना लेता है? तो दोस्तों, हम लोग अगर एक्यूरेट पूछे तो 18 बार, याद रखिएगा, 17 से 18। तो भाई इसमें आप लोग को मारना है ऑप्शन, तो किस में आएगा? 16 से 20 बार। नेक्स्ट है, केंचुए में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो त्वचा से सांस लेता है केंचुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, राइजोबियम जो होता है ना, जितने भी दलहनी पौधा है उसमें पाया जाता है। दलहनी पौधा को ही कहते हैं फलीदार। क्या कहते हैं? फलीदार। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिम्बायोसिस का उदाहरण है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? लाइकेन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कितना लाख में होता है दोस्तों नेफ्रॉन? आपका उत्तर हो जाएगा 10 लाख के लगभग में गुर्दे में नेफ्रॉन की संख्या होती है। केंचुए का मुख्य उत्सर्जक अंग बता दीजिए। देखिए, उत्सर्जक जहाँ से केंचुआ उत्सर्जन का काम करता है, तो नेफ्रिडिया से। और दोस्तों, ये केंचुआ मान लीजिए है, ठीक है, तो लास्ट वाला जो भाग होता है वही नेफ्रेडिया होता है, या दोनों में से कहीं भी हो सकता है, आगे और पीछे, तो नेफ्रेडिया होगा। नेक्स्ट है, वृक्क का रंग बता दीजिए कैसा होता है? सेम का आकार का तो होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है। अगला कि मछली सरीसृप स्तनधारी इस उत्पाद को नाइट्रोजन उत्सर्जन उत्पादन के रूप में उत्सर्जित करते हैं, क्या? उत्तर हो जाएगा यूरिया, नाइट्रोजन यूरिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक पृथ्वी की भूप्रपट्टी का एक बड़ा हिस्सा बनता है? तो सबसे बड़ा हिस्सा पृथ्वी का यहाँ होगा ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन की संख्या और सिलिकॉन की संख्या। और सिलिकॉन नहीं रहे, कहीं एल्युमिनियम रहे तो एल्युमिनियम साथ में दे दे, तो उसको भी कर लीजिएगा। चलिए, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। कहता है कि कार में जलने वाले पेट्रोल के साथ निकलने वाली जहरीली गैस कौन सी गैस होती है? देखिएगा, कार हो या कोई भी गाड़ी हो, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ कोयला गैस मारेंगे, इसको कोल गैस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी ज्वलनशील पदार्थ में कौन सा भाग दीप्त क्षेत्र कहलाता है? कौन सा भाग दीप्त क्षेत्र कहलाएगा? तो जो दीप्त होगा ना, वो मध्य वाला भाग जो होता है, जैसे कि ये मोमबत्ती ले लीजिए। ठीक है, और इसमें 3 भाग होते हैं मोमबत्ती में। कितने भाग? 3 भाग। तो ये मध्य वाला भाग जो होता है वह दीप्त, ये प्रकाश देने का काम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जीवन में ऊर्जा का स्रोत, मुख्य स्रोत है? तो यहाँ ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहेगा कार्बोहाइड्रेट होगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है कि कृत्रिम रेशम है, तो नायलॉन 6 आपका हो जाएगा कृत्रिम रेशा
रेयॉन हो जाएगा दोस्तों। कृत्रिम की बात किया है तो रेयॉन जो है वह कृत्रिम रेशा हो जाएगा। 996 तो हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम, आर्टिफिशियल कृत्रिम 996। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक एनालिजिक का प्रतिनिधित्व करता है? एनालिजिक, तो एनालिजिक की बात किया तो कुनैन हो जाएगा, एनालिजिक का काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर का मैंने सूत्र बताया था, कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड, CaOCl2। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, तो सुधार कर लीजिएगा। ये होता है सूत्र, ठीक है, सुधार कर लीजिए आप लोग। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या आप इसमें से कोई ऑप्शन मारिएगा? नहीं मारेंगे, तो उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। मैंने सूत्र भी बता दिया। ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लू विट्रोल इनमें से कोई है नहीं, आप इसको इनमें से कोई नहीं करे। एरोबिक श्वसन के अंतिम उत्पाद बताइए। तो इसका अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। किस प्रदूषक गैस की अधिकता से फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? तो उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है? उत्तर हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करना। ठीक है, तो न करेंगे तो भाई संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट है कि वर्षा जल का संचयन याद रखिएगा, जमीन के नीचे वर्षा जल की संग्रह करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कारण मृदा प्रदूषण का नहीं है। मृदा प्रदूषण का कौन है? तो भूकंप एवं ज्वालामुखी मृदा प्रदूषण से नहीं है। रेडियोधर्मी प्रदूषण है, ये सब है, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है ध्वनि की इकाई, दोस्तों हो जाएगा, ध्वनि की इकाई हो जाएगा डेसिबल होता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण का कारण बता दीजिए। तो जल प्रदूषण का कारण आजकल जो हो रहा है ना, वो डिटर्जेंट का प्रयोग करिए, पेंट से, कीटाणुनाशक से अधिक उत्तर होगा इसका। ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत बताइए जो समाप्त नहीं होता है। अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाए तो कोयला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस बता दीजिए। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें होगा कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, मीथेन होता है तो इसमें है नहीं, तो आपका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को मनाया जाता है। 150 हुआ दोस्तों, इसको पार्ट 1 में रहने देते हैं, फिर पार्ट 2 में लेकर के आएंगे, क्योंकि एक बार में देखना संभव नहीं होता है सभी के लिए, और बोलते बोलते भी थक जाता है। चलिए भाई, तो मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है उस पर क्लिक कर लेना है, क्योंकि मैं आगे भी आपको सूचना और न्यूज़ देते रहूँगा कि क्या करना है, तैयारियाँ कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, हर चीज़ मैं कराते रहूँगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।